विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चन दिया है कितना है, x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0। इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं, पहला समीकरण को 1 मान लेते हैं और दूसरा समीकरण को 2। दूसरा हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले बताओ कौन समीकरण ले, तुम जो समीकरण लोगे 1 लेना है तो 1 ले लो, मन करते हो 2 मन करते हो ले लो, दोनों में से कोई ले सकते हो। बताओ किसको ले जाए, 1 या 2? 1 ही ले लेते हैं। दोनों तरीका बताते हैं। पहले हम लोग 1 ले लेते हैं, समीकरण 1। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, समीकरण 1। समीकरण 1 लेकर क्या करते हैं, इसमें कितना हमारा समीकरण लेगा, x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0। ये हमारा क्या है, समीकरण 1। अब इसमें हमको क्या करना है, या तो x को रोक रखना है या तो y को, किसी एक को रोकना है। तो बताओ किसको रोका जाए, x को, y को? y को रोक सकते हो तो y को रोक लो। तो बाकी सबके क्या ना उधर भेज देना है, जितना है सबको भेज देना किधर, बराबर के उस पार। ठीक है, तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई। पहले हम माइनस 14 भेजते हैं, तो माइनस 14 तो जाकर उधर क्या हो जाएगा, प्लस 14। 0 का तो वैल्यू हट जाएगा। अब बोलो x भेजे y को भेजे, किसको भेजे, y को भेजे, तो x हमारा रह जाएगा। तो याद क्या हो जाएगा 14, और y आएगा तो पीछे नहीं आएगा, आगे थोड़ा आएगा, हमेशा बराबर के बाद क्या है 14। तो बराबर 14, उसके बाद ये आएगा पीछे, 14 के पीछे जाएगा -14। कितना लोग पढ़ y लिख देता है, गलत हो जाएगा वो। ये हो गया समीकरण हमारा 3, 2 तो उधर हो गया है, तो समीकरण क्या हो गया 3। तो किसका भाग मान निकला हमारा, अभी x का कैरेक्ट मान निकला अभी नहीं, अभी हमारा y बाकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान जो हमारा x का मान है 3 में, उसका मान हम कहाँ रखेंगे, अब बताओ 1 में या 2 में? 2 में। 1 में रख सकते हैं नहीं, क्योंकि कौन लिए है 1 में लेकर 1 रखेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, फिर उसका वैल्यू सही से नहीं आएगा, फिर कुछ हो जाएगा। ये किस में रखना होगा, जब 1 लिए हो तो x है y का मान निकालोगे तो किसका मान आएगा, किस में रखना है, भले 2 में रखना है। किस में रखना है, 2 में। तो हमारा x का मान निकल गया, यहाँ रखेंगे हम 2 में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किसी को दिक्कत, समीकरण 2 में क्या कर दिए, रख दिए किसको, x वाला मान। x का जो वैल्यू निकला उसका वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, 2 में। कहाँ में रखेंगे, क्योंकि हम कौन लिए थे 1, तो 1 लिए तो किस में रखेंगे अब, 2 में। अब 2 में रखेंगे तो कितना बताओ, कितना है, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। x का वैल्यू हमारा कितना है, 14 माइनस वाई। तो x जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। तो x जगह पर 14 माइनस वाई लिख दिए, x जगह पर कितना लिख दिए, 14 माइनस वाई। अब पढ़ने से क्या है हमारा y, इधर -4 या बराबर 0। अब इसमें बच गया हमारा केवल देखो तो y। अब एक्सरसाइज में तो क्या निकल जाएगा हमारा, आराम से x निकल जाएगा, y निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो 14 में से यहाँ कितना हो जाए 4, तो 14 में से 4 गया 10, माइनस वाई -2y, माइनस जुड़ जाता है। तो 1 y 2 y, माइनस माइनस माइनस, समान चिन्ह तो समान चिन्ह उतरेगा, बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। अगर इसको इधर भेज दे तो प्लस हो जाएगा, होएगा नहीं हो जाएगा। तो 2y इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो गया, बराबर 10 हो गया इधर हमारा। अभी 2 का क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो हमारा किसका वैल्यू मिलेगा, y का। तो 10 या तो बटम हो जाएगा, इधर क्या हो गया बराबर। अब इसको सीधा कर दे तो y बराबर 10/2 बराबर कर कितना हो जाएगा 5। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू 5। अब किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, अभी x बाकी है, खाली y निकालना जरूरी है, और x पे निकालना पड़ेगा इसमें। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x यहाँ से निकलेगा, x कैसे निकाल सकते हो, लेकिन आसान यहाँ पर है। इसमें भी रखेगा तब भी निकल जाएगा, इसमें रखोगे तो भी निकल जाएगा। किसका मान लिखना, तो तुम 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, लेकिन 3 आसान रहता है, 3 में रख दिया जाए। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस 14 का 14 होगा, और y का मान कितना था हमारा 5। घर कितना हो जाएगा
9। तो बताओ x का मान कितना हो गया 9, y का मान 5। यही हो गया हमारा आंसर, x और y का वैल्यू। एक चर वाला में एक x का या y का वैल्यू निकलता है, इसमें 2 चर है तो कौ वैल्यू निकलेगा 2 गो। तो 2 चर वाला में कितने वैल्यू का मान निकलता है, कितना हल होता है 2 गो। एक x y का मान निकलेगा इसमें, x और y का। बताओ किसको समझ में नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 को समीकरण दिया रहेगा, उसमें तुमको पहला x समीकरण एक मान लेना है, दूसरा को 2 मान लेना है। अब तुम्हारा मन है तो 1 ले लो, 1 का मान लेने का मन है तो 2 ले लो। जो लेना है उसमें x या y का मान इधर एक सिंपल रखना है, x या तो या y, बाकी सबको इधर भेज देना है, आराम से भेज देना। जब x होगा तो इधर x वाला मान अगर तुम 1 लेकर लिख रहे हो तो 2 में रखना पड़ेगा, अगर 2 लेकर हल कर रहे हो तो कहाँ रखना पड़ेगा 1 में। किस में रखना पड़ेगा 1 में। तो तुम्हारा जब उसमें रखा जाएगा तो यहाँ लिख देना कि x का मान अगर 1 लिए हैं जैसे तो 2 में रखे हैं, हम कितना में रखे 2 में। अब हमारा समीकरण 2 कितना था, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। इसमें हम x के ऊपर क्या लिख दिए हैं 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, अब पहले से हमारा माइनस वाई था, माइनस 4 था बराबर 0। अब बताओ 14 में से 4 घट जाएगा, दोनों 4 ऐसे है तो कितना हो जाएगा 10, माइनस वाई माइनस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा। अब बताओ जैसे ही माइनस से जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 0 रहने से कोई फर्क पड़ेगा का, अगर इसमें 0 हम जोड़बो दे दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ गुना में तो क्या हो जाएगा इधर का बटा, तो कटेगा नहीं कटेगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, जिसको हम सीधा करके लिख दिए हैं y बराबर 10 बटा। तुम लोग याद रखना इस तरह काट कूट मत करना, काटने से क्या होता है कि थोड़ा सा अक्षर खराब लगता है। डायरेक्ट 10 बटा 2 बराबर क्या लिख देना 5, काटने उठने की जरूरत नहीं है। कितना बच्चा क्या करता है इसमें काटे लगा, ऊपर उसको मूड़ी पे लिखेगा 5, उस तरह लिखना नहीं है, ठीक है। इसमें काट कूट नहीं करना है। काटने से क्या होगा तुम्हारा अक्षर में थोड़ा सा अशुद्धियाँ दिखाई नहीं लगेगा, गंदा लगेगा अक्षर। तो सबसे अच्छा इसी तरह लिख दो, 10 बटा 2 बराबर क्या होता है 5 ही नहीं होगा, काटने की क्या जरूरत है, चेक करने वाले समझेगा वो। अब जैसे हमारा यहाँ पर क्या लिखा गया, किसका मान निकला y का, तो हम ये y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा वही, और 3 में रखेंगे तो भी हमारा क्या आंसर आएगा वही आएगा। तो हम जो जिसमें रखना है उसमें रख सकते हैं, लेकिन ये हमको बड़का लग रहा है, सबसे आसान कौन लग रहा है, ठीक, क्या कि हम y पर रखेंगे तो सीधे घटा देंगे तुरंत, नहीं हो जाएगा। इसलिए हम कौन लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 में क्या होता है, कितना है हमारा 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, 14 का 14, वाई का मान हमारा कितना आया 5। अब इसमें 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो x का मान कितना हो गया हमारा 9, वाई का मान। इसको जांच कर देख लिया आंसर सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, जांच कर देख लिया जाए कि हमारा जो आंसर बना है वो करेक्ट है कि नहीं है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, देखो हमारा एच का मान कितना आया है, एक्स का मान कितना है 9, थोड़ा देखो ध्यान से, एक्स का मान 9, तो ये देखो यहाँ पर एक्स का मान 9 रख दिए, प्लस का प्लस, वाई का मान कितना है 5 रख दिए, अब माइनस 14 बराबर कितना आना चाहिए, तो 9 गो 5 गो 14 गो माइनस 14 घटे कितना हो जाएगा, सही है कि नहीं है। यहाँ पर देख लो सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है सभी, तो 9 एक्स का मान तो 9 है, माइनस का माइनस हो जाएगा, y का मान कितना है 5, y का मान माइनस 4 बराबर 0, घटे तक हो जाएगा 4, आई कितना हो जाएगा -4 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसको उतारो जल्दी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कौन है हम लोग का, 2x + 3y बराबर 12, ये हमारा क्या हो गया पहला समीकरण है, तो इसलिए समीकरण 1। दूसरा कौन है 3x - 2y बराबर 5, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, समझ रहे हो। अब क्या करें, आप कौन समीकरण देखो कोई भी ले सकते हो, समीकरण ने क्या 2, बताओ कौन ले ले, 1 ले 2 ले, 2 ले ले। पिछला क्वेश्चन बनाया था 1 पर, दूसरा कौन लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 से हम 2 से बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x - 2y बराबर 5। कोई दिक्कत, इसमें रुकना किसको है, x को रोकेगा y को। देखो x रुकना आसान है क्योंकि ये माइनस में, अगर जब प्लस रहेगा तो आसान रहेगा, तो x वाला को रोक लेते हैं। क्या करेंगे लोग 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा +2y, देखो बराबर के बाद क्या था 5,
ई जाएगा तो पीछे जाकर आगे आएगा, पीछे किसके पीछे, 5 के पीछे। माइनस तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताओ ये हो गया नहीं, इस 3 को भी भेजना पड़ेगा, केवल x या केवल y रखना पड़ेगा इधर। तो इसीलिए x बराबर गुना तो क्या हो जाएगा इधर आकर बाटा में 5 + 2y। अब बाटा कितना हो जाएगा 3। ये हो गया समीकरण हमारा 3। समीकरण कितना हो गया 3। अब इसका मान हम किस में रखें बताओ लो तुम लोग, 1 में या 2 में? 1 में रखा जाएगा, 2 में रखा जाए? 1 में रखा जाएगा, 2 में थोड़े रखा जाएगा। 2 लेकर 2 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। कितना में रखेंगे? तो x का मान हम कहाँ रखेंगे, 1 में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 कितना है, 2x + 3y बराबर 12। यही ना है। अब इसमें हमको जहाँ x है उसी पर इसको रखना है। तो 2 का 2 हो गया। x का मान कितना हमारा है, 5 + 2y बटा 3। अब प्लस इधर क्या है 3y अब बराबर 12। अब बताओ ये कटने वाला है तो नहीं होगा, तो इन दोनों में गुना कर दिया जाए, ऊपर में गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10, प्लस का प्लस, 2 दूनी 4y। अब बाटा में क्या हो जाएगा 3, इधर प्लस क्या है 3y बराबर 12। अब बाटा का जोड़ाता है, देखो जाके गुना नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर दिया जाए। ये हमारा गुना हो जाएगा 10 + 4y, गुना हो जाएगा 3 का 9y। अब बाटा में पूरा कितना हो गया 3 बाटा में 3 नहीं होएगा, बराबर कितना होगा 12। अब इसको हम जोड़ देते, 10 का 10 हो गया, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 गो और 4 गो 13 गो y। अब बाटा कितना है 3 बराबर कितना होगा 12। यहाँ तक दिक्कत। अब बताओ बाटा है तो उधर क्या गुना हो जाएगा, बाटा है तो उधर क्या हो जाएगा गुना। इधर बच्चा है कौन हमारा 10 + 13y, 10 + 13y। इधर हमारा बराबर कितना है 12 आइया गया गुना हो जाएगा, तो 12 × 3 10 + 13y। ये गुना कितना हो जाएगा 13 12 अब 10 जाएगा घट जाएगा उधर, तो 13y। 36 में से कितना घटेगा 10, तो बताओ कितना बचेगा 26 बचेगा। कितना बचेगा 26। 36 से 10 घटेगा कितना बचेगा 26। अब बताओ 26 हो गया, तो अभी बताओ 13 गुना में तो जाके इधर क्या हो जाएगा बटा, गुना तो क्या हो जाएगा बटा में 26 बटा 13 कर कितना हो जाएगा 2। काटना मत, डायरेक्ट इसी तरह लिख देना, इसे लिखने से फ्रेश लगता है, काट कूट ज़्यादा मत करना। 13 दूना 26, किसका वैल्यू निकल गया हम लोग का, y का वैल्यू निकल गया। अब निकालना किसको है x का। ये x y का मान तुम चाहो तो 1 में 2 में 3 में कहीं भी रख सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, मान x रखने पर y रखने पर x का मान आ जाएगा। तो इसी में रख दिया जाए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। 3 से हमारा कितना है x बराबर 5 + 2y बटा 3। 5 का 5 हो गया 2, y का मान कितना हमारा है 2, अब बटा में कितना हो जाएगा 3। देखो 5 हमारे इन समीकरण 3 था, 5 + 2y बटा 3। अब बताओ 5 का 5 हो गया, प्लस का प्लस, 2 का 2, y का मान कितना आया हम लोग का 2 आया है, तो y की जगह कितना रख दिया 2। अब इसको हल करो, 5 दोनों में गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब बाटा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 9, 5 4 9। अब बाटा में 3 कर कितना हो जाएगा 3 का। तो बताओ हमारा x का मान कितना हो गया 3 हो गया x का मान, और y का मान हमारा कितना हो गया 2, y का मान 2। यही हो गया हमारा आंसर। किसी को दिक्कत तो चाहो, देखो दोनों तरीका, चाहो तो तुम समीकरण पहला 1 उठा सकते हो, चाहो तो समीकरण 2, लेकिन जिसको लेना है उसमें नहीं रखना है, उसको दूसरा वाला में रखना है। 1 के समीकरण लेना होगा तो 2 में रखना पड़ेगा, और 2 के लेना पड़ेगा तो 1 में रखना पड़ेगा। आगे समझ में।
उसके बाद तुम्हारा एक्स है वाई का मान निकल जाएगा, तो किस में रखना है, जिसमें होकर उसमें रख दो। कौन विधि हमारा ये, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हल करने के लिए एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, याद रहेगा ना। कौन में पूछता है, 2 नंबर का। परीक्षा में कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से पूछता है, तो कभी कभी विलोपन पूछता है, तो कभी कभी ब्रज। तीनों में से कोई ना कोई एगो पूछेगा, हर साल पूछता है। प्रतिस्थापन पूछे या विलोपन पूछे या ब्रज गुणन पूछे। और ग्राफ तो हर साल पूछता है। ग्राफ तो पूछना ही नहीं है, वो हर साल पूछेगा। तो बुझ जाओ कि तुम्हारा फिक्स है, आएगा तो आएगा। कौन नंबर में आएगा वो, 5 नंबर में। ग्राफ कौन नंबर में आता है, 5। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कौन, ग्राफ। बाकी ये प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया या ब्रज गुणन हो गया, हमारा कौन नंबर में आएगा, 2 नंबर में। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, प्रतिस्थापन, इसके बाद कौन सीखेंगे लोग, विलोपन, उसके बाद ब्रज गुणन, तब लास्ट में सीखेंगे लोग हम लोग क्या, ग्राफ। ग्राफ होता है 5 नंबर में, उसको सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। हर बिंदु का रखना सिखाएंगे तुम लोग को, जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहाँ समझाएंगे। पहले हम लोग को इसी तरह का हल करना पड़ेगा। उसमें एक्स वाई का मान अपने मन से निकाला जाता है। पढ़ा ग्राफ पहले से तुम लोग, थोड़ा मोड़ा कुछ भी नहीं पढ़े हो तुम लोग 9th में, तो पहले से थोड़ा मोड़ा पढ़े होता और ये आसान हो जाएगा। पहले एक समीकरण का हल करना पड़ता था, अब डबल पढ़ना पड़ेगा। पहले सिंगल समीकरण था, अब जोड़ा में हो रहा है। अब इसमें 2 रेखा खींचाएगा, वो रेखा खींचेगा 2 गो। प्रतिच्छेदी होगा तो ग्राफ में हल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो आगे हम समझा देंगे, ठीक है। उतारो इसको।